तो इस समय स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है कि भैया टर्म 2 का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा या फिर सब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा यार कि आप सब्जेक्टिव पैटर्न पे पेपर देना चाहते हो या फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पेपर देना चाहते हो। कमेंट करके तुरंत बताओ ताकि मैं वीडियो में जैसी भी खुशखबरी यार तुम लोगों को बताऊं तो वो डिपेंड करेगी कि आप किस कैटेगरी के बच्चे हो, ऑब्जेक्टिव वाले या फिर सब्जेक्टिव वाले। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एनएनटीसीए चैनल। दिस इज कुणाल। तो देखो यार, सीबीएसई टर्म 2 के एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं। अगले महीने से आपकी न्यूज़ेस आने शुरू हो जाएंगी कि आपके एग्जामिनेशन कब हो रहे होंगे, किस पैटर्न पे हो रहे होंगे। तो उसके लिए एक अपडेट है जो कि सीबीएसई बहुत ही जल्द अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रिलीज करेगा, तब भी हम उसको बताएंगे। बट ओवरऑल जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो टर्म 2 से रिलेटेड कि पैटर्न पेपर का क्या होने वाला है। तो देखिए, सीबीएसई ने पहले ही बोला था कि अगर सब कुछ सिचुएशंस नॉर्मल रहेंगी तो हम सब्जेक्टिव पैटर्न पेपर कराने वाले होंगे। बट अगर कुछ सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है तो हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तरफ भी मूव करने की कोशिश करेंगे। तो उसी से रिलेट करके जो न्यूज़ निकल के आ रही है यार कि क्या टर्म 2 ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा, किस तरीके की बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, क्या बच्चों को दोनों पैटर्न के लिए तैयार होना चाहिए। तो उसी से रिलेट करके सीबीएसई ने कुछ ऑफिशियल अपने वेबसाइट पे अभी अपडेट करेगा। ठीक है, जैसे न्यूज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम 2020-22 10th 12th एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन चेंज पैटर्न। आपके पैटर्न अभी टर्म 1 में जो रिसेंटली टर्म 1 के एग्जामिनेशन हुए थे वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हुए थे, बट टर्म 2 के एग्जामिनेशन आपके सब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाले हैं, ऐसा कुछ हमें पहले से पता है। बट क्या ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही होगा या फिर सब्जेक्टिव पैटर्न ही होगा, अभी कुछ भी फिक्स बात आप नहीं बोल सकते हो। क्योंकि आप यहाँ पे अगर सीरियसली न्यूज़ को देखो जो कि सीबीएसई की तरफ से निकल के आ रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन इज बिग न्यूज फॉर स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर 10th and 12th एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट टर्म 2 विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑन अ चेंज पैटर्न। ठीक है, मतलब टर्म 2 भी आपकी चेंज पैटर्न पे ही होगा। हाउएवर सैंपल विल बी रिलीज सून सो दैट डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, विल बी एबल टू डाउनलोड विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी चीज आती है वो क्या यार कि क्या सीबीएसई सिर्फ एक ही पैटर्न पे सैंपल पेपर रिलीज करेगा। तो ऐसा आपने देखा होगा हर न्यूज में हर जगह आ रही है कि सीबीएसई दोनों सैंपल पेपर रिलीज करने वाला है, लाइक एमसीक्यूज पैटर्न पे भी एंड सब्जेक्टिव पैटर्न पे भी। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है यार कि जो बच्चे ऑब्जेक्टिव पैटर्न देना चाहते थे तो उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। बाकी जो बच्चे अगर सब्जेक्टिव पैटर्न पे देना चाहते हो तो अभी आप 50-50 के रेशियो पे चल रहे हो यार। जिस दिन कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपको सब्जेक्टिव पैटर्न देना है या फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न देना है तो उस दिन कंफर्मेशन के बाद हम देख रहे होंगे कि आखिर ओवरऑल एग्जाम कैसा हो रहा होगा। तो जस्ट एक सजेशन ये रहेगा इस टाइम पे कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको माइंडसेट अपना दोनों अकॉर्डिंग रखना है कि ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करते हुए चले एंड सब्जेक्टिव की भी तैयारी करते हुए चलो, ताकि जब भी पेपर्स आपके हो किसी भी पैटर्न पे हो कोई भी प्रॉब्लम आप फेस ना कर रहे हो। क्लियर। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज क्लेम सीबीएसई टीम्स who are given job of approving them before uploading sample paper has suggested that term 2 subjective paper issued if earlier we have 2 5 marks questions। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास आप अब किया जाएगा, ठीक है, जो भी सब्जेक्टिव पेपर किया गया है अर्लियर वो उसमें 2 से 5 मार्क्स तक के ही क्वेश्चंस थे विदाउट एनी 1 मार्क क्वेश्चन, तो उनमें भी सुधार करने की कोशिश की जाएगी। द बोर्ड इन कोलैबोरेशन विद एडुकार्ट हैज प्रिपेयर्ड सैंपल पेपर, आपके सैंपल पेपर भी दिए जा चुके हैं। जो सबसे जरूरी बात मैं यही बोलना चाहूंगा यार कि आपके देखो यहाँ पे सच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द अपकमिंग सेकंड सैंपल पेपर। तो हम जल्दी इंतजार करते रहेंगे यार सीबीएसई कब तक ऑफिशियली वेबसाइट पे अपने डालती है इसको, तो हम तब तक वेट करेंगे। बाकी बहुत ही जल्द सीबीएसई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको रिलीज करेगी। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जो भी बच्चे टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त, तो आप अपने आप को 2 तरीके से प्रिपरेशन में ढालिए, एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए भी एंड सब्जेक्टिव पैटर्न के लिए भी। तो एक फुल डिटेल्ड वीडियो जैसे ही सीबीएसई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ डालती है तो हम डालेंगे। बाकी कमेंट करके बताना कि आप किस पैटर्न पे पेपर देना चाहते हो। थैंक यू सो मच।